मत संख्या 4 निधन के निर्देश। अच्छा, आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री सुरेश गढ़िया, श्री सुरेश चौहान, श्री ब्रिजभूषण गरोला, श्री दुर्गेश्वर राज, श्री शिव अरोड़ा, श्री महेश जीना, श्री बिशन सिंह चुकहाल, श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती पार्वती दास, श्री राम सिंह केड़ा, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री शहसाद, श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा, श्री ब्रिजभूषण गरोला, श्री शिव अरोड़ा, श्री महेश जीना, श्री विशन सिंह चुफाल, श्रीमती सविता कुपार, श्री राम सिंह केड़ा की सूचनाओं को नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार कर रही हूँ। श्री प्रदीप बत्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में अनेकों औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के विषय में मैंने 3 सूचना दी है। आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके संचालन और स्थापित होने से उत्तराखंड प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, परंतु किन्हीं कारणों के चलते कुछ औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार ने सब्सिडी हेतु आपात घोषित कर दिया है। क्या आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने से जहां एक और सरकार को राजस्व का लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा। अतः महोदय, उपरोक्त आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, डोईवाला विधानसभा थानों रेंज के अंतर्गत प्राचीन मैदान बंगला तथा पैदल ट्रैक का निर्माण व पर्यटक स्थल का सौंदर्यीकरण किए जाने के संबंध में महोदय, विधानसभा डोईवाला के अंतर्गत थानों रेंज के अंतर्गत प्राचीन मैदान बंगला स्थल बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। थानों से 0.3 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान बंगला स्थित है। यहीं पर वर्ष 1960 के ब्रिटिश काल के इसमें वन विश्राम भवन व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण किया गया था। रख रखाव के अभाव में यह बंगला टूटता गया। अब इस प्राचीन के कुछ अवशेष मात्र हैं। मैदान बंगला बहुत ही सुंदर समुद्र बंगला समुद्र तल की से ऊंचाई 1250 मीटर के लगभग है। यह एक रमणीक स्थल है। यहाँ से देहरादून शहर, एयरपोर्ट, डोईवाला, कालूवाला, भानियावाला, थानो, भोजपुर, कुंजापुरी, सुरकंडा, नरेंद्रनगर आदि क्षेत्र दिखाई देते हैं। मैदान बंगले के चारों ओर चीड़ का घना जंगल है। ग्रीष्म काल में यहाँ पर काफी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ से धनोल्टी की ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जो सर्दियों से बर्फ से ढकी रहती है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस पूरा प्रदेश की निगाहें इस सदन पर इन विपरीत परिस्थितियों में पूरे प्रदेश का अगला सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और ऐसे सदन में तोड़फोड़ करना और सदन की कार्रवाई को बाधित करना, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन लोगों को एक आज की पूरी कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया जाए। जो बरसात में पूरी भरी रहती है। यहाँ पर प्राचीन माँ दुर्गा का मंदिर है। गोरन टिब्बा गुरु गोरखनाथ की भूमि है। यह वर्ल्ड वाचिंग के लिए अत्यधिक उपयोगी है। प्रवासी पक्षी इंडियन कुक्कू, कामन हुप्पू, इंडियन पीटा, एशियन पैराडाइज, फ्लाई कैचर, व्हाइट टेड, रूबी फ्लोट, डार्क साइड रेड आदि पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। उक्त पर्यटक स्थल बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज भी यह उपेक्षित है। मैदान बंगला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आ सके। पर्यटकों को रात्रि विश्राम के लिए बैम्बो हट का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस अवलंब्य लोक महत्व के विषय की ओर नियम 300 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की मांग करता हूँ। चेहरा बेनकाब हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व से इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है। माननीय सदस्य श्री शिव अरोड़ा जी। उन्होंने सर्वसार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि रुद्रपुर क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण से अल्प वर्षा में ही वहाँ जल भराव हो जाता है और आपदा की स्थिति आ जाती है। सही निकासी न होने के कारण से नालियों में गंदगी भरी रहती है और नालियाँ चौक हो जाने के कारण से वर्षा से क्षेत्र में अधिकांश जगहों में जल भराव की समस्या हो जाती है। महोदय, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि रुद्रपुर में किसी भी प्रकार का वाटर ड्रेनेज प्लान नहीं है। वर्ष 2021 में अक्टूबर माह में हुई भारी वर्षा से रुद्रपुर क्षेत्र में आई आपदा के कारण से
क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। बस्ती में लगभग 8 से 10 फुट जलभराव हो गया। इस भयंकर हादसे से कई घर बह गए थे। शहर में दुकानों में भी पानी भर गया, जिस कारण से और ये जो हुआ है व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। सरकार के सारे पर माननीय अध्यक्ष किया गया है। इसे पड़ा हुआ मान लिया जाए। श्री महेश जीना जी, पड़ा हुआ माना जाए, तो सोशल मीडिया में माननीय अध्यक्ष मान लिया जाए। पड़ा हुआ माना जाए। श्री विशन सिंह चुफाल जी, पड़ा हुआ माना जाए। श्रीमती सविता कपूर जी, माननीय अध्यक्ष सविता कपूर जी, पड़ा हुआ माना जाए। श्री राम सिंह खेड़ा जी, और कहा है माननीय अध्यक्ष जी, पड़ा हुआ माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सरकार का पूरा संरक्षण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कांडा का उन अधिकारियों पर है स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के संदर्भ में बहुत ही अवगत कराना है कि मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल के अंतर्गत ओखलकांडा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा में खोला गया है। क्षेत्र की जनता वर्षों से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण की मांग कर रही है। ओखलकांडा के ग्रामीणों को इलाज हेतु हजारी जाना पड़ता है और अपराध घटनाओं को लोकतंत्र की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ और उनके परिवार वालों को, उनके परिवार को मत संख्या 4, निधन के निर्देश। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन। टूट गया माइक, देखिए हैंड माइक वो टूट गया। चीजें नहीं, यहाँ से तार का वो सारा खराब हुआ ना, तार वाला तार से सारा हो गया है। माइक माइक लाइए, कोई हैंड माइक है तो। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, हम लोग माननीय अध्यक्ष जी, आज हम परिवार की एक ऐसी नेत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उनके विचार हमेशा असाधारण रहे और एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने अनेक असाधारण कामों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाया। उनका इस प्रकार से चले जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे भरा जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन मुन्नी देवी जी का जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पद पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में बुलंद किया। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। स्वर्गीय श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1 जुलाई 1971 को जनपद चमोली के ग्राम बगोली कर्णप्रयाग में पिता स्वर्गीय बच्ची मिस्त्री जी के घर में हुआ था। 2014 में जनपद चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए वर्ष 2018 में अपने पति थराली विधानसभा के सदस्य स्वर्गीय मगन लाल शाह जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उन्होंने केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि अपने पति के सपनों को भी
राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम उन्होंने भली भांति किया। और वर्ष 2018 में वे स्वर्गीय मगनलाल शाह जी की रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करके पहली बार उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। उनका कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों काम किए, सामाजिक क्षेत्र में अनेकों काम किए। इसके साथ ही वो ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे गरीबों और वंचितों की लड़ाई हो, वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहीं। जब भी समाज के सामने कोई संकट आया, मुन्नी देवी जी ने आगे बढ़कर उसका नेतृत्व किया। और मैं एक घटना बताना चाहता हूं। 2021 में नारायणबगड़ ब्लॉक के एक गांव डुंगरी में भयंकर आपदा आई थी और उस आपदा में वहां पर 2 लोगों का दुखद वहां पर देहांत भी हो गया था उस घटना में। तो मैं और आदरणीय सतपाल महाराज जी और आदरणीय धन सिंह जी, हम तीनों लोग वहाँ नारायणबगढ़ पहुँचे, वहाँ डुंगरी गांव जाने के लिए। तो महाराज जी को हम लोगों ने बीच में कहा कि यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं, तो महाराज जी उन सब की बात सुनेंगे। और मैं और धन सिंह जी लगभग मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई उसमें चलकर वहाँ पहुँचे। तो मुन्नी देवी शाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमने उनसे फ़ोन पर बात करी और उनसे हमने कहा कि आप नीचे मत आइए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतनी चिंता थी कि उस खड़ी चढ़ाई में जब मैं और धन सिंह जी ऊपर आ रहे थे तो बीच रास्ते पर वो हमको मिल गई। तो एक ऐसा उदाहरण जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि लोगों के लिए चिंता, लोगों के लिए उनका अपनापन, लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, ये उनके स्वभाव में था। वो जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास करती थी। यही कारण था कि सभी लोग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ दिन पूर्व मैं वो देहरादून में हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था। बिस्तर में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य चूँकि लंबा एक कालखंड उनका अस्पताल में गुजरा इस अंत समय में, उसके बावजूद भी उनका मन अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की और उनकी चिंता में ही डूबा था। और कमजोरी से भरे उस चेहरे पर भी एक अद्भुत शांति और सेवा का तेज था। मुझे देखते ही वो हल्का मुस्कान के साथ बोली, भैया स्वास्थ्य ठीक होते ही मुझे फिर से काम पर लौटना है, फिर से मुझे लोगों की सेवा करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साधारण से लगने वाले वाक्य, सच बताऊं, मुझे जब उनका अंतिम समय में, मैं उस दिन धराली क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आपदा में था, तो जब मुझे पता लगा, सूचना आई, तो ये शब्द मेरे कानों में गूंजता है और ये बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए पद या प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, बल्कि सेवा का संकल्प था। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन की सदस्य के रूप में उन्होंने हमेशा शालीनता से और दृढ़ता के साथ हमेशा अपनी बात रखी। उनके शब्दों में तर्क और भावनाओं का संतुलन होता था। वे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के प्रति समान भाव, आदर का भाव रखती थी। यही कारण था कि उन्हें सभी दलों के विधायकों का भी सम्मान और स्नेह प्राप्त था। उनके योगदान को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी ने केवल अपने एक जनप्रतिनिधि नहीं थी, बल्कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो यह केवल उनके निधन पर शोक व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस प्रकार से सादगी से, सरलता से जीवन में लोगों की सेवा की है, वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि उस पथ पर चलते हुए हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि उनका जीवन सभी को
एक संदेश देता है कि ईमानदारी, सादगी और सेवा भाव से ही राजनीति की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है और जनता का विश्वास जीता जा सकता है। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियाँ और उनके कार्य हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। वो उनके किए हुए कार्य हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी और मेरे दल की और पूरे सदन की मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचा देंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्षी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही दुखद क्षण है। श्रीमती मुन्नी देवी साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है, जो उनकी सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रहा, सामाजिक सरोकारों के करीब रही और जो उनका सादगी भरा जीवन रहा, वो हम सभी को प्रेरित करता है। 2018 में उनके पति स्वर्गीय मंगललाल शाह जी की मृत्यु के उपरांत उन्हें थराली के उपचुनाव में उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अवसर मिला और 2021-22 में भी उत्तराखंड विधानसभा की जो स्थानीय भाषा बोली है उसकी वह सदस्य रहीं और 2000 इससे पूर्व 2018 से लेकर 2014 से लेकर 2018 तक उच्च चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष भी का भी उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम सभी को उनके देहावसान पर जो उनसे जितना हमारा संपर्क रहा, जो सामाजिक सरोकारों से जो समाज की विसंगतियां हैं उनसे बातचीत करने के दौरान जो उनका मर्म था, जो उनके भाव थे, जो अपनी पीड़ा का, समाज की पीड़ा का इजहार करती थी, निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि वह जो शोषित वंचित समाज है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके प्रति उनकी गहरी और गहरी रिश्ता था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन ये प्रकृति का नियम भी, शाश्वत सत्य भी है, लेकिन हमारी बीच में वो अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं और कांग्रेस विधानमंडल के हमारे सभी सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवार को संवेदना भी व्यक्त करना चाहते हैं। मैं और मेरे दल की भावनाएं उस परिवार तक, उनके परिजनों तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी अभी हैं। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, आज बड़े दुख के साथ हम लोग
मुन्नी देवी शाह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व अध्यक्षा, उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व सदस्य स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी के आकस्मिक निधन पर मैं उन्हें सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1971 में ग्राम बगोली, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही और महिला मंगल दल की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने समाज सेवा का एक प्रण लिया। 2014 में पहली बार कोटली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा इसके बाद 2014 से 18 तक चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। इनके पति स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी के विधानसभा थराली के वो विधायक थे। उनके निधन के बाद 2018 में मगनलाल शाह जी का निधन हुआ और उसके उपरांत थराली विधानसभा से उपचुनाव में जीत हासिल कर वर्ष 2022 तक थराली की विधानसभा की वो सदस्य रही। और मैंने देखा कि जब जनसभा वहाँ उमड़ी थी तो हम लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे सभा के अंदर उद्बोधन होगा, कैसे सभा को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। परंतु जब मुन्नी देवी शाह खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर के बड़े सरल और सौम्य तरीके से लोगों से आह्वान किया कि मुझे अपने पति के सपनों को साकार करना है। मेरे पति के सपने थे इस क्षेत्र के अंदर स्कूल बने, सड़कें बने और शिक्षा के केंद्र बने। और इस प्रकार से धारा प्रवाह जब वो बोलती गई, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और मैंने देखा कि करीब 80% जनता भीड़ के अंदर वो भी रो रही थी। तो हम समझ गए कि इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है और निश्चित रूप में ये जीत हासिल करेंगी और बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत करके उन्होंने अपना परचम लहराया और पूरे क्षेत्र की सेवा की। उन्होंने अपने पति के किए गए अधूरे कार्यों को पूरा किया और निश्चित रूप में अपने सौम्य व्यवहार के कारण स्वर्गीय मुन्नी देवी जी पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय रही। उनके परिवार में इनके बड़े पुत्र गणेश शाह जी, जो वर्तमान में कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और छोटे पुत्र श्री सूरज शाह जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और पूरे सदन की भावना मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचे और हम सभी लोग शोक संतप्त हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और उनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी धन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहाँ पे मुन्नी देवी शाह जी, जो हमारी पूर्व विधायक थी, वो बहुत कर्मठ भी थी और आप जानते भी हैं कि वो बहुत क्षेत्र में जुझारू भी थी। जब उनके पति जी का देहांत हुआ तो मुख्यमंत्री जब मेरे पास आए थे तब उन्होंने कहा कि उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज खोलना है और हमने उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज भी नारायणगढ़ में खोला। जब मैं उसके उद्घाटन में गया था तो तब भी वो बहुत खुश थी। अभी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो हम दिल्ली भी उनको ले गए, देहरादून में भी, पूरे लगातार हम उनके साथ में रहे, लेकिन अब आज हमारे बीच में नहीं है। अभी जिस दिन उनकी देहांत हुआ उसके पहले दिन मैं उनको मिलने गया था और उनकी बेटी भी वहाँ पे थी। वो उसने अभी MBBS किया था और उसका रिजल्ट आउट हो गया था, पास हो गई थी, वो नई डॉक्टर बन रही थी। तो वो कह रही थी मुझसे कि भैया मेरी बेटी अब डॉक्टर बन गई। तो मैंने कहा हम 2-3 दिन में उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन अगले दिन उनका देहांत हो गया। फिर मैं वहाँ भी गया था। मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी शोक संवेदना उनके घर तक ज़रूर पहुँचाएंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आपसे उनके जो अच्छे काम हैं, जो उन्होंने जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि सब उनके कामों को हम स्मरण भी करेंगे और मैं इतना ही शोक संदेश आपके माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने के लिए। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व विधायिका मुन्नी देवी शाह जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1971 बगोली गांव में
डिस्ट्रिक्ट चमोली में हुआ। और ये बहुत साधारण परिवार से वो आई। 2014 से 18 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने प्रदेश की सेवा करी, चमोली डिस्ट्रिक्ट की सेवा करी। और 2018 में उनके पति स्वर्गीय मदन लाल शाह जी, जो थराली से विधायक थे, उनके निधन के बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ाया और वो भारी मतों से वहाँ पे जीत के आई, तो लगातार उनके साथ सदन में मुझे काम करने का मौका भी मिला। उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला 18 से 22 के बीच में, और उनसे बहुत सीखने को भी मिला कि किस शालीनता के साथ, किस समर्पण भाव के साथ अपना काम करना चाहिए। मुझे याद है जब भी मैं उनके साथ बैठता था, चर्चा करता था, तो पहाड़ों के लिए उनका दर्द हमेशा छलकता था। बेरोज़गारी को लेके, पलायन को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। और अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमेशा उस बात को आगे रखा, सदन में भी रखा, सदन के बाहर अपने क्षेत्र में भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पहाड़ों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकें। मुझे बहुत दुख है कि एक संघर्षशील महिला जो पहाड़ों के दर्द को समझती थी, जो पहाड़ में सुधार लाना चाहती थी, वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सब की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाने का आप हमें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी ये सदन की माननीय सदस्य रही, उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति अपने शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्रीगणों ने जो शोक उद्गार व्यक्त किए उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मुन्नी देवी शाह जी के पति श्री मदन लाल शाह जी हमारे साथ विधानसभा के सदस्य थे। दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन हो गया और थराली विधानसभा का उपचुनाव हुआ। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे थराली विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई और उस उपचुनाव के दौरान मुझे थराली विधानसभा के तमाम सारे क्षेत्रों में भ्रमण करने का समय मिला और अनेकों जगहों पर मुझे मुन्नी देवी शाह जी के साथ जाने का मौका मिला। कुछ जगहों पर उनके अलावा भी उस विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाने का मौका मिला। मुन्नी देवी शाह जी एक यदि हम माननीय अध्यक्ष जी जैसा आप जानती हैं, पहाड़ की महिलाओं को जिस कठिन जीवन यात्रा का, जिन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने का वो प्रयास करती हैं, उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब किसी पद प्रतिष्ठा पर इस कठोर और गंभीर चुनौतियों का सामना करके, एक बहुत भीषण तकलीफ़ों का सामना करके कोई महिला आगे बढ़ती है तो सफलता मिलने के बाद वो बहुत सरल लगने लगता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जब देखते हैं तो उनकी बहुत कड़ी मेहनत, तपस्या और संघर्ष होता है। मैं बिल्कुल अपने मन की बात कह रहा हूँ। जब मैं थराली विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में गया, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच में जाने का अवसर मिला, तब इस बात का एहसास हुआ कि मुन्नी देवी शाह जी ने, जैसा कि अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा भी, एक बहुत संगठन होता है युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, उससे नीचे फॉर्मेशन कोई हमारे सरकारी सिस्टम में होता नहीं है। वहाँ से शुरू करके और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया। पंचायतों के लिए इलेक्ट हुई, जिला पंचायत की मेंबर बनी, फिर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और एक बहुत निकट का संवाद और लोगों की सेवा से जोड़ने का काम किया। तो तमाम सारे वर्गों में जब मैंने देखा तो ये महसूस हुआ कि लोगों की भावनाएं बहुत करीब से उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि उनके पति के निधन के बाद जब उपचुनाव में वो प्रत्याशी बनी तो भारी मतों से जीत करके वो विधानसभा में भी आई
और कहीं ना कहीं उनके मगन लाल शाह जी का और मुन्नी देवी शाह जी के एक प्रकार से सेवा का ही प्रतिफल है कि आज अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि उनके पुत्र कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ होती है, ये बहुत प्रेरणादायक मुझे उनका जीवन वृत्त लगा और जिसको कि मैंने बहुत करीब से अपने आप में देखा। एक और बात मुझे याद आई, जब नारायण बगड़ में उसी चुनाव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उस विकासखंड में भ्रमण कर रहा था मैं भी, तो जो नारायण बगड़ प्रॉपर है वहाँ पर भी उससे कुछ समय पहले बहुत भीषण कटाव जो वहाँ पे नदी बहती है उससे हुआ था और तमाम सारे बाजार वगैरह काफ़ी कुछ क्षति हुई थी। तो मैंने देखा मुन्नी देवी शाह जी निरंतर उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके मौजे के लिए, और जो टेक्निकलिटीज़ होती है कि कुछ लोगों की क्षति हो जाती है, वो मानकों के दायरे में नहीं आते हैं, उसके लिए तमाम सारा वो बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत निरंतरता के साथ उसको परसू करती रहती थी। तो इस प्रकार से उनका बहुत एक संघर्ष का पूर्ण जीवन रहा और उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से उनके परिवारों के प्रति, उनके समर्थकों के प्रति, उनके शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्षा जी, दीदी मुन्नी शाह जी का इस तौर से असमय चले जाना केवल समाज की, उत्तराखंड की छवि नहीं है, मेरे लिए क्षति नहीं है, मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि जब 2014 में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हम साथ साथ चुने गए और जिला पंचायत में जब वो अध्यक्ष के रूप में चुनी गई तो मैं उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके साथ मैंने सदन में बहुत लंबा समय गुजारा और एक परिवार से निकली हुई महिला, एक बहुत साधारण, जिनका व्यवहार बहुत सरल, सहज, विनम्र, सौम्य रहा है, बहुत मृदुल भाषी थी और उनके साथ सदन में बहुत लंबा समय मैंने गुजारा। मेरे व्यक्तिगत उनके परिवार के प्रति जो लगाव रहा है और उनका जो लगाव मेरे प्रति रहा है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन उनका संपूर्ण परिवार, चाहे मगन लाल शाह जी रहे हों, चाहे दीदी रहे हों, उन्होंने लगातार समाज की सेवा के लिए अपना जीवन दिया और कहीं पे चमोली जनपद के अंदर हो, चाहे उनके क्षेत्र में हो, चाहे राज्य में हो, कोई भी दुख दर्द होता था, वो संपूर्ण परिवार उस दुख दर्द की घड़ी में हमेशा खड़ा रहता था। और विधानसभा से पहले जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया कि कोई विपक्ष का है, कोई पक्ष का है, कोई उनके साथ का नहीं। जो समान रूप से उन्हें की देखने की जो खूबी थी, जो उनको सबको साथ ले जाने का जो उनके अंदर जो एक गुण था, वो हमेशा हमारे तमाम जो सदन के लोग हैं, जो सदस्य रहे हैं, उनके साथ साथ जो क्षेत्र के लोग भी हैं, वो बहुत उनको याद करते हैं। जब मुझे पिछली बार अभी कुछ समय पहले पता चला उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुर्भाग्य रूप से मैं उनसे तब मिल नहीं पाया, लेकिन क्योंकि आखिरी समय में मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे मेरा बहुत लगाव रहा है। लेकिन जो उनका चले जाना इस तरह से असमय, उनका छोटी उम्र में पहले पति का चले जाना, मान्य मगन लाल शाह जी का चले जाना, उसके बाद उनकी मृत्यु असमय होना, उनके परिवार पे बड़ी पीड़ा आई। उनका बालक जो हमारा जो अभी गणेश शाह जी हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन भी बने हैं, कर्णप्रयाग में बने हैं, वो लड़का भी उस अपनी माँ के बदले जिला पंचायत का सदस्य भी रहा है। लेकिन उनका तमाम परिवार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे परिवार के साथ मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं और मैं इस सदन के माध्यम से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उस परिवार को देना चाहता हूँ, अपने संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य मदन कौशिक जी। माननीय अध्यक्षा जी, आज हम श्रीमती मुन्नी देवी शाह को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, सौरभ बहुगुणा जी, भाई मुन्ना जी, लखपत जी
उनकी भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मुन्नी देवी जी के प्रति जब मंगनलाल शाह जी का देहांत हुआ, दो घटनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में हमेशा इस रूप में याद रहती हैं। तो पार्टी की तरफ से कहा कि अब किसको चुनाव लड़ाएं। डॉक्टर धन सिंह जी बैठे, सतपाल महाराज जी बैठे हैं, तो बातचीत हुई कि उनके बेटे को लड़ा देते हैं। उनसे पूछा, उन्होंने भी यही कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पार्टी में तय हुआ कि नहीं, इनको नहीं, इन्हीं को लड़ाएंगे, इनकी जो मुन्नी देवी जी को। उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी यह भावना है तो मैं तैयार हूँ। अब चूंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही और अध्यक्ष रहते हुए कुर्सी को हेड करना होता है, तो काम कराना थोड़ा सरल रहता है इस रूप में, जो जितना उस क्षेत्र में होता है। विधायक हो गई, विधायक होने के बाद क्षेत्र में रहता भी है कि काम की एक प्रेशर भी रहता है कि भाई ज़्यादा इस रूप में होता है, खासतौर पर उपचुनाव में और सरकार में। तो क्षेत्र में कई विषयों को लेकर उन्होंने काम धाम शुरुआत कराई और क्षेत्र में इस बीच में एक आंदोलन शुरू हो गया, काम शुरू नहीं हो पा रहे थे। वो बड़ी परेशान थी, कहती थी कि अब काम कैसे होंगे। एक दिन अचानक ही वो मेरे पास आई, कहने लगे भाई साहब मुझे तो परेशान हूँ और काम फाइल आगे अभी नहीं बढ़ी और क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन, मैं जा भी नहीं सकती क्षेत्र में। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इतने समय नहीं हुआ, जब काम आपने दिया है मुख्यमंत्री से आपकी बात हो गई, बातचीत होने के बाद काम के टेंडर प्रक्रिया जो भी हो आगे बढ़ेगी। कहने लगे वैसे मैं तो क्षेत्र में नहीं जाऊँगी, मैं जा भी नहीं सकती। तो मुझे भी लगा, तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करो मेरे साथ हो। मैं उनको लिया, मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने सुना। तो फिर क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि आप या तो मेरे क्षेत्र में जाएं, मुख्यमंत्री जी को कहा, या किसी मंत्री को भेजें और जाके वो क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम करके वो कहें कि काम हम इतने महीने में करा देंगे। अब बात भी सही थी उनकी, भाई एक क्षेत्र में विधायक होने के नाते जहाँ क्षेत्र के प्रति एक भाव रहता है, वहीं काम अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो वो भावना भी उजागर होती है। फिर बातचीत हुई, बातचीत होकर डॉक्टर धन सिंह जी को कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, काम देखिए। और वो जब काम पूरे हो गए तो भावना देके उसकी उन्होंने आके कहा कि चलो मुख्यमंत्री जी मेरे पास। मैंने कहा नहीं अब आप चले जाओ। कहने लगे नहीं मेरे साथ चलो। मुख्यमंत्री जी पे गई, उन्हें जाके कहा कि देखिए मैं इतनी परेशान थी कि ये काम मेरा, मैं क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं। तो इस तरह की भावना एक महिला में क्षेत्र के प्रति काम कराने की आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वास्तव में एक संघर्षशील जीवन जो उनका रहा है, तो ऐसी महिला नहीं है। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो भावनाएं पूरे सदन के, उनके साथ मेरी भावनाओं भी उनके परिवार तक आप पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शक्तिलाल शाह जी। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती मुन्नी शाह जी की शोक संवेदना में व्यक्त करते हुए अपने को नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा सभी माननीयों के संबद्ध करते हुए मुन्नी शाह जी का जीवन ही नहीं अपितु श्री मगनलाल शाह जी का भी जीवन एक बहुत संघर्षमय रहा। मेरा इस परिवार से कुछ पारिवारिक संबंध भी थे। 2014 में स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी को पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व दिया, तो 2014 में मुझे भी उनके साथ प्रदेश मंत्री के रूप में काम करने का जब शुभ अवसर प्राप्त हुआ था, तो निरंतर मेरे इनके घर आना जाना और इनके संघर्षों को देखा। श्रीमती मुन्नी शाह जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत एक महिला मंगल दल के अध्यक्षा के रूप में शुरू की थी। इनका सादा जीवन, सौम्य व्यवहार और प्रत्येक व्यक्ति को मन जीतने का जो मंत्र इनके अंदर था, मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने इन्हें कुछ गॉड गिफ्ट के रूप में दिया था।
ये महिला एक अनुसूचित जाति की महिला भी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत लगन के साथ 2014 में जिला पंचायत सदस्य बन जाना, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाना, अचानक मगन लाल शाह जी का चले जाना, 2019 में उपचुनाव में इनको फिर थराली की सम्मानित जनता ने विधायक के रूप में चुनना, ये इनका अपने उनका एक अपना व्यक्तित्व जो था वो जनता में बहुत प्रभावशाली था। मगन लाल शाह जी ने तो संघर्ष किया ही क्या, लेकिन जिस तरह से मुन्नी शाह जी ने भी अपने जीवन में बड़े साधारण जीवन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ लगातार जनता की सेवा करते करते और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुन्नी शाह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्य प्रदीप बत्रा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्रीमती बहन मुन्नी देवी शाह जी के आकस्मिक निधन से न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरे उत्तराखंड ने अपनी एक महत्वपूर्ण महिला नेत्री खोई है। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सहज सरल स्वभाव की थी और बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की हमारी साथी विधायक थी और 2014 से 18 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही और उसके बाद 2019 में स्वर्गीय पति मदन लाल शाह जी की मृत्यु के बाद वो विधायक बनी। मुझे मदन लाल शाह जी के साथ भी काम करने का मौका प्राप्त हुआ। तो पूरा परिवार ही मैं सोचता हूँ कि बहुत संस्कारी था और आगे उनके पुत्र में ही वही संस्कार उन्होंने दिए हैं जो आज नगर पालिका अध्यक्ष हैं तरुण शाह जी। तो आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय सदस्य विनोद कंडारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐसी महिला के शोक संवेदना व्यक्त हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुन्नी देवी शाह जी जब पहली बार विधायक बनकर आई थी तो मेरा उनसे परिचय हुआ और उनके पति के स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये विधायकी कैसे चलाऊंगी। और क्योंकि उस क्षेत्र में जब वो विधायक बनकर आई थी तो पुलों की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको माननीय मदन कौशिक जी ने कहा और मैंने उनसे कहा कि दीदी आप विधायक बन गई हैं, जब आप सबसे मिलोगी तो आप कुछ न कुछ सीख जाओगी। तो मैंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आप अपने प्रपोजल तैयार कीजिए तो निश्चित रूप से सरकार जो इस काम को करेगी। वो बहुत व्यवहारिक थी और जिस समय वो विधायक बनी उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। एक तरफ परिवार को देखना, एक तरफ जनप्रतिनिधि की जो है भूमिका में थी, मगर वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो काम उन्होंने किया और मैं जब संगठन के दृष्टिकोण से चमोली जिला का प्रभारी था तब मेरी उनसे पहली बार एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी और वास्तव में परिवार के दो व्यक्तियों को जाना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता है, चाहे उनके बेटे के लिए हो चाहे उनके परिवार के जनों के लिए हैं। और मैं सदन के सभी नेता, सदन नेता प्रतिपक्ष और सभी की संवेदना को अपना संबोधित करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी जो शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करें। माननीय मंत्री गणेश जोशी जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आज उस शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं कि इतने उच्च पदों पर रहते हुए भी जिनका व्यवहार साधारण व्यक्ति की तरह था। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सभी पूर्व मंत्रीगण, सभी विधायकों से संबोधित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा उनसे परिचय जब मगन लाल शाह जी की शोक सभा हुई थी तो मुझे वहां जाने का मौका मिला और क्योंकि वह जगह प्लेन जगह ढूंढने के कारण काफ़ी दूर रखी गई थी और हम काफ़ी पहले वहां पहुंच गए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी सीएम थे, उनके आने में अभी समय था तो वहां पर लोग नहीं थे।
तो मैंने जो वहाँ के स्थानीय आयोजक थे उनसे कहा, मैंने कहा यार सीएम साहब आने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में मैंने देखा वो पंडाल पूरा भर गया था, और जब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, शायद धंधा को याद होगा। और जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, और एक चर्चा चल रही थी कि इनको टिकट दिया जाएगा। तो मैंने कहा यह साधारण सी महिला है। बाद में पता लगा वो जिला पंचायत की अध्यक्ष, फिर उनसे मिलना हुआ। फिर उस चुनाव में धन सिंह जी वहाँ के चुनाव के प्रभारी थे, और मुझे सह प्रभारी के रूप में वहाँ जाने का मौका मिला। और मुझे मूलतः क्योंकि वो सैनिक बहाली विधानसभा है, उसकी जिम्मेदारी दी गई, और लगभग 36 गांव में वहाँ पर मैं गया। और जब मैं वहाँ पर उनका प्रचार कर रहा था तो उन लोगों ने कहा नहीं, आपको तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। जिला पंचायत के रूप में उन्होंने उन क्षेत्रों में इतना काम किया था, खाली एक संदेश देना था, और वहाँ से विजयी हुई। और उसके बाद मुझे एक घटना याद आती है। थराली के कई परिवार मेरे विधानसभा क्षेत्र बापू नगर में रहते हैं, और एक सुरेंद्र कनेरी जी का परिवार थराली में था, अभी वो जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने उन्हें वो जो कमांडर गाड़ी है वो करा कर यहाँ भेजा, और मुझसे कहा भाई साहब मैं इनको यहाँ भेज रही हूँ और इनको आप कहीं अच्छा इलाज करा दीजिएगा। और मैंने सिनर्जी अस्पताल में उनको एडमिट कराया, और बाद में चेकअप हुआ तो ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो उनका करीब 14-15 हज़ार रुपये का बिल था। तो मुझसे कहने लगे भाई साहब उनसे कोई बिल मत लेने देना। और तो मैंने खैर कमल को फ़ोन किया सिनर्जी में, तो उसने खैर बिल नहीं लिया। और उसके बाद देखिए उनकी महानता, वो जब वहाँ से यहाँ आई तो मेरे घर पर आई, तो मैंने चाय वाय पिलाई। मैंने कहा बहन जी और कैसे मेरे कोई, क्या नहीं भाई साहब मैंने आपके वो मुझे बताया कि उसका इतना बिल था, तो मैंने उनको बताया बहन जी वो बिल तो वहीं से माफ़ हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितनी चिंतित रहती थी कि वहाँ से गाड़ी कर कर उन्होंने उसको वहाँ भेजा, उसके इलाज के लिए मुझसे कहा। तो हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो इस अवसर पर मैं उस महान शख्सियत को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। माननीय सदस्य भरत चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी को लेकर के जो भी विचार नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे रखे हैं, उन सब से इत्तेफाक रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि उस परिवार से मेरा जो नाता है वो 1980 के दशक से रहा। बहुत करीब से उनको जानने का अवसर मुझे मिला, और मैं कह सकता हूँ कि मुन्नी देवी के रूप में चमोली जिले ने और उत्तराखंड की राजनीति ने एक बड़ी संभावना को खोया है। जिस सादगी के साथ उन्होंने बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली में काम किया, और उसके बाद दुर्भाग्यवश उनके पति का निधन हुआ, और उत्तराखंड की इस विधानसभा में उनको आना पड़ा। और यहाँ पर भी उनका जो सेवा भाव था, जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा, उसको देखते हुए ये लगता था कि उनमें भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन नियति को यही मंजूर था। और जैसा कि शक्तिलाल जी ने कहा, हम सब की यही नियति है। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा
कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गर्ह्याति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयाति नवानि देहि। हम सबको इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में यही ध्रुव सत्य है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितु महर्षि। मैं आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाना चाहता हूं। ओम शांति। माननीय सदस्य अरविंद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, स्वर्गीय बहन मुन्नीलाल शाह जी के निधन पर संवेदना प्रकट करने के लिए आपने 2 मिनट का समय दिया, आपका धन्यवाद। इनके पति मंगललाल शाह जी से हम लोगों की बहुत ही निकट की मित्रता हुई। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हम उनके परिवार में गए तो इनकी पत्नी की हालत को देख के ऐसा लगा कि कैसे इनका परिवार संभल पाएगा। लेकिन हम बहन मुन्नीलाल शाह जी की हिम्मत की दाद देते हैं कि अपने पति की मृत्यु के पश्चात परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभाला और जो उनके पति की जिम्मेदारी थी सामाजिक, उसको भी बहुत हिम्मत से उसका सामना करने का काम उन्होंने किया है। आज वो हम लोगों के मध्य में नहीं है, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और उनके जो बच्चे हैं, परिवार है, हम इस सदन के माध्यम से उनके बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि जीवन और मृत्यु प्रकृति की व्यवस्था है, ये सभी के साथ है। लेकिन जो माता पिता की उपलब्धि है, इस उपलब्धि को मूल मंत्र मानकर वो आगे बढ़ें और भगवान उनको इस कष्ट में उनको इतना हिम्मत दे ताकि अपने माता पिता की और विशेष तौर पे बहन मुन्नीलाल शाह जी के जाने के पश्चात भगवान उनको हिम्मत दें और इनकी बची हुई जिम्मेदारियों के परिवार निभाए। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हुए भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य आशा नोटियाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जो थराली विधानसभा की विधायक के रूप में जिन्होंने सेवा की है, उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुन्नी देवी शाह जी एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने जिस प्रकार की अपनी पहचान बनाने के साथ साथ उस क्षेत्र की, उस विधानसभा की और उस तबके की महिलाओं को जिस तरह से समाज में शक्ति प्रदान की और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अलग पहचान बनाने का उन्होंने जो काम किया है, वो आज संपूर्ण समाज उनको याद कर रहा है। और निश्चित तौर पर मैं माननीय नेता सदन, माननीय मंत्रीगण और माननीय विधानसभा के सदस्यों के वक्तव्यों के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए मुन्नी देवी शाह जी के कार्यों को संपूर्ण समाज और थराली विधानसभा, चमोली जनपद, जो कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय काल में चमोली जनपद के लिए कार्य किए, निश्चित तौर पर आज संपूर्ण जनपद उनके कार्यों को याद कर रहा है। और मैं एक समय जब वो अध्यक्ष थी, चमोली जनपद में मेरा जाना हुआ और उनकी जिला पंचायत में उनसे मुलाकात की तो इतना सद्भाव, इतना प्यार और इतना सम्मान उनके मन में था। जैसे ही हम गए, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और हमें ये कहा कि आप यहाँ बैठिए। तो निश्चित तौर पर उससे लगता है कि उनके मन के अंदर जो सम्मान दूसरों के प्रति था, वो हमेशा समाज याद रखेगा।
और उनके बेटे गणेश शाह जी और सूरज शाह जी जिस तरह से उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर एक सशक्त बेटे के रूप में समाज में नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग के रूप में खड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पिताजी स्वर्गीय मगनलाल शाह जी और उनकी माताजी मुन्नी देवी शाह जी के किए गए कार्यों को उनके बेटे आगे बढ़ाएंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। मैं आज सदन के माध्यम से उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करना चाहती हूं और उनके परिवार को इस गहरे दुख से उभरने की शक्ति भगवान उनको दे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। श्रीमती मुन्नी देवी शाह का जन्म 1 जुलाई माननीय अध्यक्ष जी। जी अच्छा, आपने नाम तो दिया नहीं। आपने नाम नहीं भेजा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सदन की पूर्व सदस्य स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह के असामयिक निधन पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सौरभ बहुगुणा जी, गणेश जोशी जी, मुन्ना चौहान जी, मदन कौशिक जी, शक्तिलाल शाह जी, प्रदीप बत्रा जी, विनोद कंडारी जी, भरत चौधरी जी, अरविंद पांडे जी, आशा नोटियाल जी ने जो श्रद्धांजलि दी उनसे संबद्ध करते हुए इतना ही कहूँगा कि महिला मंगल दल के अध्यक्ष से लेके और प्रदेश के सर्वोच्च सदन के सदस्य बनने तक की यात्रा में और मात्र 47 साल की उम्र में विधवा होकर जो उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक सेवा में सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए और अपनी सरलता और सादगी को रखते हुए जो अपनी पहचान बनाई, यही कारण था कि एक बार मुझ पे मेरे पर कार्यक्रम लगे थे, मैं कृषि मंत्री था, मुन्नी देवी जी आई और मुझे कहा आपको हर हालत में मेरे यहाँ जाना है, भटियाना एक जगह वहाँ पे है, उस मेले में आपको शामिल होना है और वहाँ पे मुझे कृषि निवेश केंद्र आपको देना है। उनका आग्रह मैं टाल नहीं पाया और कार्यक्रम को, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करके मुझे उनके क्षेत्र में आने का अवसर मिला। वहाँ पर जाके देखा कि जिस तरह से क्षेत्र के लोगों के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह वो चिंतित रहा करती थी, निश्चित रूप से एक साधारण से घर से भी निकली हुई एक महिला जो कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ी, 47 वर्ष की छोटी उम्र में विधवा होना, तो निश्चित रूप से ये उनके जीवन से प्रेरणा लेने योग्य था। और असामयिक 54 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने उन्हें हमारे बीच उठा लिया। मैं उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए परमात्मा ने अपने चरणों में जगह दे और सदन की जो भावना मुन्नी देवी जी के निधन पर आज सभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन ने प्रकट की, ये उनके परिवार तक पहुंचाने की आपसे अनुरोध करते हुए उनको अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। श्रीमती मुन्नी शाह का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1971 को ग्राम बगोली, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली में हुआ। श्रीमती मुन्नी देवी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री बच्ची मिस्त्री था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीमती मुन्नी देवी का विवाह स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह से वर्ष 1982 में हुआ था। श्रीमती मुन्नी देवी शाह वर्ष 2018 के उपचुनाव में थराली विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। आप विधानसभा की स्थानीय बोली भाषा समिति की सदस्य भी रहीं। श्रीमती मुन्नी देवी जी ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया। आपने समय समय पर अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का विधानसभा में उठाया तथा समस्याओं के निदान के लिए सदैव प्रयासरत रहती थीं। श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी द्वारा जनता के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों तथा उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया।
श्रीमती मुन्नी देवी शाह जनपद चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं। आपकी समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप सदैव समाज के निम्न वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहती थीं। श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी का देहांत दिनांक 9 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद देहरादून में हुआ। श्रीमती मुन्नी देवी के परिवार में उनके 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हैं। मैं उनके परिजनों को सदन की ओर से शोक संवेदना प्रेषित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह शोक संतप्त परिवार को इस दुख से उभरने हेतु बल प्रदान करे। मैं इस सम्मानित सदन की भावनाएं एवं शोक संवेदनाएं श्रीमती मुन्नी देवी शाह के परिजनों तक पहुंचा दूंगी। 2 मिनट का मौन। ओम शांति शांति। अब हम उठते हैं 3 बजे तक के लिए।